पाकिस्तान की धमकियों की डिलीवरी अब घनघोर डर और दर्द में बदलती जा रही है। पाकिस्तान के जो मंत्री कल तक खून की नदियां बहाने, परमाणु हथियार को चलाने और युद्ध करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड नेशन से लगातार अपील कर रहा है कि कुछ भी करो और कैसे भी भारत को रोको। वैसे क्या भारत को यूनाइटेड नेशंस और उसकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है? इस पर आज हमने एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन पहले देखिए, कल तक भारत को धमकी देने वाले शाहबाज इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सेना को खुली छूट और फ्री हैंड के बाद शहबाज शरीफ की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उन्होंने घबराहट में सबसे पहला फोन किया संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को। चलिए, इनको भी थोड़ी इंपॉर्टेंस मिली गई। कौन पूछ रहा है इन्हें? एंटोनियो गुटेरेस की बात है। और एंटोनियो गुटेरेस के सामने वही पुरानी और घिसी पिटी स्क्रिप्ट पढ़ दी जो पाकिस्तान भारत में हर आतंकी हमले के बाद पड़ता है, यानी हमले की निंदा करना, खुद को ही आतंकवाद का पीड़ित बताना और हमले की निष्पक्ष जांच में सहयोग करना। इसके अलावा पाकिस्तान के पीएम ने यूनाइटेड नेशन से कहा कि वो भारत को सलाह दे कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमले का मूड बदल दे, लेकिन क्या यूनाइटेड नेशंस को गंभीरता से लेना है? सोचिए। इस पर एक रील देखिए, फिर यूनाइटेड नेशंस की खत्म होती क्रेडिबिलिटी पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे। इस शांति को भंग करने का काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है। भारत पहले से ही शांति का समर्थक रहा है, लेकिन ये जो हमला भारत की प्रभुसत्ता पर हुआ है, उसका जवाब जरूर भारत। यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी जांच पड़ताल के बावजूद पाकिस्तान के आतंकियों की पनपने वाला देश सब जानते हैं कि रॉक स्टेट हो गया है। इनके खिलाफ ठोस कदम उठाने की सलाह दीजिए सारे विश्व की, हर देशों की। आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। असल में यूनाइटेड नेशंस मौजूदा वक्त में हाथी के बड़े दिखावटी दांतों की तरह हो गया है। इस संगठन में देश तो 193, लेकिन सुनता कोई नहीं है। एग्जाम्पल यूक्रेन है, एग्जाम्पल गाजा है। जिस यूनाइटेड नेशन का जन्म दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हुआ, उस यूनाइटेड नेशन से पहलगाम हमले के बाद बहुत हल्के शब्दों में धीरे से एक निंदा प्रस्ताव खिसका दिया, जबकि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने एक सुर में भारत का साथ दिया और कहा कि वो इस हमले का बदला ले। यानी आज के दौर में दुनिया के बड़े बड़े देश यूनाइटेड नेशंस की बातों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, और अपनी इसी फजीहत की वजह से भी खुद यूनाइटेड नेशंस भी है। और इसके सबूत ध्यान से देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध, इजराइल हमास की जंग, आतंकवाद का मुद्दा या दूसरे वैश्विक मुद्दे। जब वर्ष 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूएन ने जो एक काम बढ़ चढ़ कर किया वो था निंदा, क्योंकि रूस यूएन का स्थायी सदस्य है। इसीलिए उसने वीटो का इस्तेमाल करके अपने खिलाफ आए प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया। इजराइल हमास युद्ध में फिर यूएन पर धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ देखने का आरोप लगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई पर यूएन युद्ध विराम की अपील करता रहा, लेकिन ना इजराइल ने सुना और ना ही हमास ने। तब भी अगर यूएन ने कुछ किया तो वो थी निंदा। और आतंकवाद पर और भारत में हुए आतंकी हमले पर भी यूएन ने सिर्फ निंदा की। इसीलिए यूएन का नाम यूनाइटेड नेशंस तो है, जबकि उसका काम भी यूएन ही रह गया है, मतलब अनलिमिटेड निंदा, यूएन। और ऐसी परिस्थिति में यूएन के शांति के कबूतर उड़ाने वाले ज्ञान पर भारत को कितना अमल करने की जरूरत है, ये एकदम साफ है। वैसे शायद आपको ये याद ना हो, जो यूनाइटेड नेशंस पहलगाम हमले पर भारत को शांति बनाए और कानूनी रास्ते तलाशने की घुट्टी पिलाने की कोशिश में है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसी के मन से आईना दिखा चुके हैं। जब वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन को सलाह दी थी कि अगर वो सुधारों की दिशा में नहीं बढ़ा तो अपनी प्रासंगिकता और विश्वसनीयता खो देगा। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबती। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है।
संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है।